गाइस आज की इस वीडियो में हम वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि ये रिवर्स कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से ट्रैवल करती है, इनके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड डैम्स बने हुए हैं, फिर फाइनली कहाँ पर ये फॉल कर जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे जो बची हुई थी छोटी मोटी रिवर्स। ओके, तो फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लूनी रिवर। देखो जो रिवर लूनी है वो निकलती है अजमेर के पास से जो राजस्थान में है। फिर उसके बाद वो राजस्थान में ट्रैवल करती है, उसके बाद वो एंटर कर जाती है गुजरात में और फिर वहाँ पर जाके रण ऑफ कच्छ में मर्ज कर जाती है। याद रखिएगा ये वो रिवर है जो कि एक्चुअली में कभी भी किसी सी में फॉल नहीं करती है, रण ऑफ कच्छ में मर्ज कर जाती है। ठीक है, इस रिवर को हम लावनावती रिवर कहते हैं, सॉल्ट रिवर कहते हैं और सागरमती रिवर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रिवर साबरमती। अब देखिए रिवर साबरमती उदयपुर में ढेबार लेक से निकलती है। सबसे पहले ट्रैवल करती है राजस्थान में, उसके बाद एंटर कर जाती है गुजरात में। अब गुजरात में इसकी दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ पड़ती हैं। कौन कौन सी? एक है अहमदाबाद और दूसरी है गांधीनगर। इसके बाद फाइनली ये जाके गल्फ ऑफ खंबात में फॉल कर जाती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज माही। देखो जो माही रिवर है वो एक्चुअली में निकलती है विंध्यान माउंटेन से जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फिर यहाँ से वो एंटर करती है राजस्थान में, फिर एंटर कर जाती है गुजरात में। ठीक है, अब गुजरात में ये फ्लो करती है और फाइनली गल्फ ऑफ खंबात में रिवर साबरमती के पास फॉल कर जाती है। फाइन। अब माही के बाद अगली इंपॉर्टेंट रिवर आती है मध्य प्रदेश में विच इज़ कॉल्ड एज रिवर नर्मदा। अब देखो रिवर नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ये ट्रैवल करती है मध्य प्रदेश में बिटवीन टू मेजर माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। दैट इज़ यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा विंध्यान माउंटेन और यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा माउंटेन्स। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर में चलती है, फिर एंटर कर जाती है गुजरात में और फिर फाइनली बहुत बड़ा डेल्टा बना के अरेबियन सी में फॉल कर जाती है। अब देखो इस रिवर के ऊपर बहुत सारे डैम्स लोकेटेड है जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डैम है सरदार सरोवर डैम विच इज़ इन गुजरात, एवरीवन नोज दैट। इसके अलावा यू विल ऑल्सो फाइंड इंदिरा सागर डैम, इसी रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा यू विल ऑल्सो फाइंड ओमकारेश्वर डैम। ठीक है, तो ये तीनों डैम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से? एक तो है भाई सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, और दूसरा है पंचमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मतलब दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है और सतपुड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड है। ओके, तो एक नेशनल पार्क और एक बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस। ठीक है, इसके बाद है तापी रिवर जो निकलती है मुल्ताई से। ठीक है, और वो भी फाइनली सबसे पहले मध्य प्रदेश में ट्रेवल करती है, इसके बाद महाराष्ट्र में एंटर करती है, फिर जाती है गुजरात में एंड फाइनली अरेबियन सी में फॉल कर जाती है। और इस रिवर के बारे में याद रखना, इस रिवर के ऊपर उक्कई रिजर्वायर लोकेटेड है। उक्कई, UKAI, उक्कई रिजर्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसके बाद गोवा में आते हैं। देखो गोवा में दो रिवर्स देखने को मिलेगी, एक है मांडवी और दूसरी है जुआरी। बस इनके नाम याद रखना, मोर देन इनफ। ठीक है, इसके अलावा ये जो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर है उसके बारे में एक और फैक्ट याद रख लो कि उसके ऊपर धुआंधार फॉल लोकेटेड है। ठीक है, धुआंधार फॉल। उसके बाद नेक्स्ट रिवर है हमारी कर्नाटका में विच इज़ कॉल्ड एज काली नदी रिवर, ये निकलती है कुशावली से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है सारावती, जो निकलती है सिमोगा डिस्ट्रिक्ट से और फिर फाइनली अरेबियन सी में फॉल कर जाती है। उसके ऊपर जॉग फॉल लोकेटेड है, तो इसको याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट रिवर इज पेरियार रिवर जो निकलती है शिवगिरी हिल से, केरला में है और यहीं पर अरेबियन सी में फॉल कर जाती है। अब इसके ऊपर दो से तीन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। कौन कौन सी? सबसे पहले तो याद रखो ये शिवगिरी से निकलती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको याद रखनी है कि इसके ऊपर इडुक्की डैम लोकेटेड है। ठीक है, IDDUKI, इडुक्की डैम। इसके अलावा आपको यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो आज हमने दो नेशनल पार्क की लोकेशन देखी, एक सतपुड़ा नेशनल पार्क जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, दूसरा पेरियार नेशनल पार्क जो कि पेरियार रिवर के ऊपर है, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी नर्मदा रिवर के ऊपर है। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके माउथ पे कोच्चि लोकेटेड है, सिटी ऑफ कोच्चि, कोच्चि टस्कर्स केरला। टीम याद है? ओके, so these are the important west flowing rivers. Now we are going to move towards the east flowing rivers. देखो वैसे जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वो ऑलरेडी कवर की जा चुकी है इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आई सेक्शन में यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको जरूर देखो। अब जो बची कुछ रिवर हैं लाइक बैतरानी, सुबारना रेखा, छोटी मोटी रिवर हैं, दो इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल वी विल डिस्कस दैम, कुछ एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली रिवर है सुबारना रेखा जो कि झारखंड में रांची प्लेटू से निकलती है, उसके बाद एंटर कर जाती है उड़ीसा में और फाइनली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में बॉर्डर बनाती है और फॉल कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। अगली इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर बैतरानी, ये गुप्त गंगा हिल से निकलती है उड़ीसा में और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है।
अब देखिए इसे गुप्त गंगा हिल्स या गुप्त गंगा रिवर भी कहा जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज की जो रिवर है ना कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड रहती है, मतलब गायब हो जाती है। दैट्स वाई कॉल्ड एज गुप्त गंगा रिवर, और गुप्त गंगा हिल्स जहाँ से दोबारा ही निकल रही है। ठीक है, तो याद रखना दिस इज कॉल्ड एज रिवर बैतरानी। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है विच इज़ कॉल्ड एज ब्राह्मणी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ये जो रिवर है वो साउथ कोयल और शंख के कॉम्बिनेशन से निकलती है। ठीक है, वैसे आपने साउथ कोयल रिवर के बारे में सुना, इसके पहले मैंने आपको नॉर्थ कोयल रिवर के बारे में बताया था गंगा रिवर वीडियो में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो सोन की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो नॉर्थ में चल रही थी दैट वाज नॉर्थ कोयल, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, सोन रिवर यहाँ से निकल रही थी। ठीक है, उसके बाद यहीं पर आपको नीचे से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी साउथ कोयल रिवर। ठीक है, तो जो साउथ कोयल रिवर है वो भी निकलती है यहाँ झारखंड में, छोटा नागपुर प्लेटू से। सबसे पहले झारखंड में रहती है, फिर छत्तीसगढ़ में एंटर करती है, फिर दोबारा झारखंड में एंटर कर जाती है, और फिर धीरे धीरे उड़ीसा में एंटर कर जाती है। अब इसको यहाँ पर एक रिवर मिलती है जिसका नाम है शंख रिवर। ये शंख रिवर, और जब साउथ कोयल रिवर मिल जाती है उसके बाद इस रिवर को ब्राह्मणी रिवर कहते हैं, फिर फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 रिवर्स पढ़ी, कौन कौन सी? सबसे पहले यहाँ पर सुबार्ण रेखा, फिर यहाँ पर दिस इज बैतरानी रिवर, और दिस इज ब्राह्मणी रिवर। लेकिन ब्राह्मणी रिवर 2 रिवर से मिलकर बनती है, कौन कौन सी? साउथ कोयल एंड शंख रिवर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगी पनेरू रिवर। ईस्ट इंडिया में काफ़ी बड़ी रिवर है। ठीक है, जो कि निकलती है कर्नाटका के चिकबालापुर से और आंध्र प्रदेश में ट्रेवल करती है, और फिर फाइनली फॉल कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ पर नीचे एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलती है वेगई रिवर। ठीक है, जो वेगई रिवर है वो है एक्चुअली निकलती है वर्षुनांद हिल से, जो यहीं पर लोकेटेड है कुछ हमारे तमिलनाडु में, फिर फाइनली ये भी बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और इसी के साथ रिवर्स ऑफ इंडिया का चैप्टर होता है कंप्लीट। इसकी कंपाइलेशन वीडियो डाल दी जाएगी जहाँ पर हमने सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, हिमालयन रिवर्स को डिस्कस किया, और जो मेजर पेनिनसुलर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दैट इज़ दी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इसके बाद महानदी, इनको अलग से सेपरेटली एक वीडियो में कवर किया गया है, तो उसकी लिंक आपको इस आई सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।